जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में पंचम स्कंद का 24वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, भगवती का वह वचन सुनकर वह दूत विस्मित हो गया और उसने देवी से कहा, हे सुंदर कटाक्ष वाली, तुम स्त्री स्वभाव के कारण साहस पूर्वक यह क्या बोल रही हो? हे बामणी, हे देवी, जिन्होंने इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य दैत्य को पराजित कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की अभिलाषा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में वैसा कोई नहीं है जो शुंभ को संग्राम में जीत सके। तब हे कमल सदृश नेत्रों वाली, तुम कौन सी सामर्थ्यशालिनी हो जो इस समय युद्ध में उनके सामने टिक सको? हे सुंदरी, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। अपूर्ति अपने तथा शत्रु के बल को जानकर इस समय के अनुसार बोलना चाहिए। तीनों लोकों के अधिपति महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए हैं और तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। अंत्य हे प्रिय, उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खता पूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात को मान करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी को पति रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे लिए यह हितकर बात कह रहा हूँ। सभी बुद्धिमान प्राणियों को चाहिए कि बड़े हर्ष के साथ श्रृंगार रस का उपभोग करें, क्योंकि यह सभी 9 रसों में उत्तम माना गया है। हे बाले, यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो राजा शुंभ अंतत कुपित होकर अन्य बहुत से सेवकों को अभी बेचकर तुम्हें बलपूर्वक पकड़वा कर ले जाएंगे। हे देवी, वह बलभिमानी दानव तुम्हारी केश पाश पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें निश्चय ही शुंभ के पास ले जाएंगे। अंत्य हे कोमलंगे, अपनी लज्जा की रक्षा करो और इस दुस्साह साहस को पूर्ण रूप से छोड़ दो। तुम सम्मानित होकर उनके पास चलो, क्योंकि तुम सम्मान की पात्र हो। कहाँ तीक्ष्ण बाणों से होने वाला युद्ध और कहाँ रति क्रीड़ा से उत्पन्न होने वाला सुख। सार असार बात पर सही सही विचार करके तुम मेरे हितकर वचन को मान लो और शुंभ अथवा निशुंभ को अपना पति स्वीकार कर लो। इससे तुम परम सुख प्राप्त करोगी। देवी बोली, हे महाभाग दूत, तुम बात करने में निपुण हो। यह सत्य है, शुंभ और निशुंभ निश्चय बलवान है, यह मैं जानती हूँ, किंतु मैंने बालकाल से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मिथ्या कैसे किया जाए? अंत्य तुम निशुंभ से अथवा उससे भी बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए मात्र सौंदर्य के बल पर कोई भी मेरा पति नहीं बन सकेगा। मुझे अपने बल से जीतकर वह अभी पानी ग्रहण कर ले। हे राजन, आप यह जान लीजिए कि मैं अबला होती हुई भी युद्ध की इच्छा से जहाँ आई हूँ। यदि तुम समर्थ हो तो मेरे साथ युद्ध करो और वीर धर्म का पालन करो। इसके अतिरिक्त यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो और यदि जीने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो स्वर्ग और पृथ्वी लोक को छोड़कर अविलंब पाताल लोक चले जाओ। हे दूत, अभी जाकर अपने स्वामी से आदर पूर्वक जय बातें कह दो। इसके बाद वह महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा उसे करेंगे। संसार में यह दुत धर्म है कि जो सच्ची बात है उसे वैसा का वैसा शत्रु और स्वामी दोनों के प्रति अवश्य कह दे। हे धर्मज्ञ, तुम भी वैसा ही व्यवहार करो, विलंब मत करो। व्यास जी बोले, उस समय भगवती जगदम्बा के नीति युक्त शक्ति संपन्न हेतुपूर्ण और ओजस्वी वचन सुनकर वह दूत आश्चर्यचकित हो गया और वहां से लौट गया। द्वितीयपति शुंभ के पास पहुंचकर बार बार विचार करके वह दूत विनम्र भाव से अपने राजा को प्रणाम करके उनसे नीतिपूर्ण मधुरता से युक्त तथा मनोहर बात कहने लगा। दूत बोला, हे राजेंद्र, सत्य और प्रिय बात कहनी चाहिए, इसीलिए मैं अंतत चिंता में पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जो सत्य हो और प्रिय भी हो वैसा वचन निश्चय ही दुर्लभ है। अप्रिय बोलने वाले दूतों पर राजा सर्वथा कुपित हो सकते हैं। तथापि अपना धर्म पालन करते हुए मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। वह स्त्री कहाँ से आई है, किसकी पुत्री है और कितनी सबल अथवा निर्बल है, इनमें से कुछ भी मैं नहीं जान सका। तब मैं उसके मन की बात क्या बताऊं? मुझे तो वह घमंडी, कटु बोलने वाली और सदा युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई पड़ती थी। हे मामते, उस स्त्री ने जो कुछ कहा है उसे आप बलिभांति सुने। मैंने पहले ही बाल्य अवस्था में सखियों के समक्ष विनोदवश विवाह के विषय में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, उसी समान बल वाले का मैं पति रूप से वरण करूंगी। हे नृपश्रेष्ठ, मेरी वह प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं की जानी चाहिए। अंत्य हे धर्मज्ञ, मेरे साथ युद्ध करो और मुझे जीत कर अपने अधीन कर लो। उस स्त्री के द्वारा कही गई जब बात सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। हे महाराज, अब आप जैसे भी अपना हित समझते हो वैसा ही करे। आयुध से सुसज्जित तथा सिंह पर सवार वह युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किए हुए है। हे भूप, वह अपनी बात पर अडिग है, अंत जो उचित हो उसे आप करे। व्यास जी बोले, अपने दूत सुग्रीव का वह वचन सुनकर राजा शुंभ ने
पास में ही बैठे हुए शूरवीर तथा महाबली भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ बोला, हे भाई, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हे मामते, सच सच बताओ, एक स्त्री युद्ध करने की अभिलाषा रखती है, इस समय हमें युद्ध के लिए बुला रही है। अंततः युद्ध स्थल में मैं जाऊं अथवा सेना लेकर तुम जाओगे? हे निशुंभ, इस विषय में तुम्हें जो अच्छा लगे निश्चय ही मैं वही करूंगा। निशुंभ बोला, हे वीर, अभी रण क्षेत्र में ना मुझे और ना तो आपको ही जाना चाहिए। हे महाराज, शीघ्र ही धर्मलोचन को भेज दीजिए। वहां जाकर युद्ध में उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को जीतकर और उसे पकड़कर वहां जहां ले आइए। फिर हे शुंभ, आप उनके साथ सम्यक विवाह कर लीजिए। व्यास जी बोले। अपने छोटे भाई की वह बात सुनकर शुंभ ने पास में ही बैठे हुए धर्मलोचन को जाने के लिए क्रोधपूर्वक आदेश दिया। शुंभ बोला, हे धर्मलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ और अपने बल के मद में चूर रहने वाली उस मूढ़ स्त्री को पकड़कर ले आओ। देवता, दानव, महाबली मनुष्य कोई भी जो उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो, उसे तुम तुरंत मार डालना। उसके साथ में रहने वाले काली को भी मारकर पुण्य उस सुंदरी को पकड़ करके और इस प्रकार मेरा जय अति उत्तम कार्य संपन्न कर जहां शीघ्र आओ। हे वीर, कोमल बाणों को छोड़ती हुई उस सुकोमल शरीर वाली किशोरी साध्वी स्त्री की तुम प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। हाथ में शास्त्र धारण किए हुए उसके जो भी सहायक रन में हो उन्हें मार डालना, किंतु उसे मत मारना। सब तरह से प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करना। व्यास जी बोले। अपने राजा शुंभ का जय आदेश पाकर धर्मलोचन उसे प्रणाम करके सेना साथ लेकर तुरंत युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसके साथ में 60,000 राक्षस थे। वहां पहुंचकर उसने एक मनोहर उपवन में विराजमान भगवती जगदम्बा को देखा। हिरण के बच्चे के समान नेत्रों वाली देवी को देखकर वह विनम्रता पूर्वक उनसे मधुर हेतु युक्त तथा सरस वचन कहने लगा। हे महाभाग्यवती देवी, सुनो, शुंभ तुम्हारे बेड़े से अंतत व्याकुल है। नीति निपुण महाराज ने रस भंग होने के ब्याह से उद्विग्न होकर शांति पूर्वक तुम्हारे पास सम्यक दूत भेजा था। हे मुखी, उसने लौटकर विपरीत बात कह दी। उस बात से मेरे स्वामी महाराज शुंभ के मन में बहुत चिंता व्याप्त हो गई है। हे रस तत्व को जानने वाले शुंभ इस समय काम से विमोहित हो गए हैं। वह दूत तुम्हारे सेहेतुक वचन को नहीं समझ सका। तुमने जो कठिन वचन कहा था कि जो मुझे संग्राम में जीतेगा, उस संग्राम का तात्पर्य वह नहीं जान सका। हे माननी, संग्राम 2 प्रकार का होता है, कामजनित और उत्साहजनित। पात्र भेद से समय समय पर इनका अलग अलग अर्थ किया जाता है। हे देवी, उन दोनों में आप जैसी युवती के साथ रहने वाले संग्राम को कामजनित संग्राम और शत्रु के साथ होने वाले संग्राम को उत्साहजनित संग्राम कहा गया है। हे कांते, उनमें प्रथम रथजन्य संग्राम सुखदायक और शत्रु के साथ किया जाने वाला उत्साहजन्य संग्राम दुखदायक कहा गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम्हारे मन में रतिजन्य संग्राम का भाव है। मुझको जैसा जानने में निपुण समझकर महाराज शुंभ ने विशाल सेना के साथ इस समय मुझे आपके पास भेजा है। हे महाभागी, तुम बड़ी चतुर हो। मेरे मधुर वचन सुनो। देवताओं का अभिमान चूर्ण कर देने वाले त्रिलोकी पति शुंभ को पति रूप से स्वीकार कर लो और उनकी प्रिय पटरानी बनकर अति उत्तम सुखों का उपभोग करो। काम संबंधी बल का रहस्य जानने वाले विशाल बाहु शुंभ तुम्हें जीत लेंगे। तुम उनके साथ विचित्र हाव भाव करो, वह भी वैसे ही हाव भाव प्रदर्शित करेंगे। जय कालिका उस अवसर पर हास विलास की साक्षी रहेगी। इस प्रकार काम तत्व के परम वेत्ता मेरे स्वामी शुभ काम युद्ध के द्वारा तुम्हें सुख शया पर जीत कर शिथिल कर देंगे। वह महाराज शुंभ अपने नखों के आघात से तुम्हें रक्त रंजित शरीर वाली बना देंगे। दांतों से काटकर तुम्हारे होठों को खंडित कर देंगे। तुम्हें पसीने से तर कर देंगे और मर्दित कर डालेंगे। तब तुम्हारा रति संग्राम संबंधी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हे प्रिय, तुम्हें देखते ही शुंभ पूर्ण रूप से तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। अतः मेरी उचित कल्याणकारी और सुखकारी बात मान लो। तुम माननीयों में अंततः माननीय हो। अंत्य गण अध्यक्ष शुंभ को स्वीकार कर लो। जो शास्त्र युद्ध से प्रेम रखते हैं वह अवश्य ही मंदभाग्य है। रति क्रीड़ा में प्रीति रखने वाले हे कांते, तुम शास्त्र युद्ध के योग्य नहीं हो। जैसे कामनी के पद प्रहार से शोक मुख मदिरा के सेचन से मोलसूरी और कुर्वक प्रफुल्लित हो उठता है, उसी प्रकार तुम भी महाराज शुंभ को शोक रहित और आहतित करो। 25वां अध्याय। व्यास जी बोले। हे महाराज, यह बात कहकर धर्मलोचन चुप हो गया। तब भगवती काली हंसकर सुंदर वचन बोली। दूत, तुम तो पूरे विदूषक हो और नटो जैसी बातें कर रहे हो। मधुर बोलते हुए भी तुम व्यर्थ ही मन में अनेक विध कामनाएं कर रहे हो। हे मूढ़मते, दुष्ट आत्मा शुंभ ने तुझ बलवान को सेना से सुसज्जित करके युद्ध हेतु भेजा है। अंत अब युद्ध करो और व्यर्थ की बातें छोड़ दो। जय देवी कुपित होकर शुंभ निशुंभ तथा तुम्हारे अन्य बलवान देवताओं का
अपने बाणों के प्रहार से सहर करके अपने दाम को चली जाएगी। कहाँ वह मंदपति शुंभ और कहाँ जय बिशप मोहिनी जगदम्बा। इन दोनों का विवाह इस संसार में सर्वथा अनुपयुक्त है। क्या अत्यधिक कामर्थ होने पर भी सहीनी सियार को हथनी किसी गंधर्व को अथवा सूरवी किसी सामान्य वृषभ को अपना पति बना सकती है? अब तुम शुंभ निशुंभ के पास चले जाओ और उनसे मेरी यह सच्ची बात कह दो कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इसी समय शीघ्र पाताल लोक चले जाओ। व्यास जी बोले, हे महाभाग देवी कालिका का जय वचन सुनते ही वह दैत्य धर्मलोचन क्रोध के मारे आंखें लाल करके उनसे कहने लगा, दुर्दर्शे, अभी तुझे तथा इस मधुमत सिंह को युद्ध में मारकर और इस स्त्री को लेकर मैं राजा शुंभ के पास अवश्य चला जाऊंगा। कलह में अनुराग रखने वाली है काली, रस में भंग पड़ने की शंका से मैं इस समय डर रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हें अभी मार डालता हूँ। कालिका बोली, हे मंदबुद्धि, तुम अर्णगर्भ प्रलाप क्यों कर रहे हो? दोनों दर पीरों का जह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति से बाण चलाओ, तुम तो अभी जमलोक जाने वाले हो। व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर वह दैत्य धर्मलोचन अपना सदृढ़ धनुष लेकर भगवती कालिका के ऊपर पत्थर की सान पर चढ़ाकर तेज किए गए बाणों की गोल वर्षा करने लगा। उस समय इंद्र आदि प्रधान देवता उत्तम विमानों में बैठकर यह युद्ध देख रहे थे। वह देवी की स्तुति करते हुए उनकी जयकार कर रहे थे। उन दोनों में बाण, खड्ग, गदा, शक्ति तथा मूसल आदि शास्त्रों से अंतत भीषण तथा उग्र युद्ध होने लगा। भगवती कालिका ने पहले अपने बाण प्रहारों से उसके रथ में जुटते खच्चरों को मारकर बाद में उसके सदृढ़ रथ को भी चूर्ण कर दिया। फिर वह बार बार अट्ठास करने लगी, हे भारत, क्रोध अग्नि में जलता हुआ सा वह दानव धर्मलोचन दूसरे रथ पर सवार हो गया और कालिका के ऊपर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। उसके बाण भगवती के पास पहुंच भी नहीं पाते थे कि वह उन बाणों को काट डालती थी। वे कालिका अन्य तीव्रगामी बाण उस दानव के ऊपर छोड़ने लगी। उन बाणों से उसके हजारों सहायक सैनिक मारे गए। फिर देवी कालिका ने उसके खच्चरों तथा सारथी को शीघ्रतापूर्वक मारकर उस रथ को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद देवी ने अपने सर्व सदृश बाणों से शीघ्रतापूर्वक उसका धनुष काट डाला। ऐसा करके देवी ने देवताओं आनंदित कर दिया और वह शंखनाद करने लगी। अब रथ से बिहन वह धर्मलोचन कुपित होकर एक लोह में मजबूत परिग लेकर देवी के रथ के सन्निकट आ गया। काल सदृश भयंकर वह धर्मलोचन बाणी से भगवती काली को फटकारते हुए कहने लगा, कुरूपा तथा पिंगलों नेत्रों वाली, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ऐसा कहकर वह ज्यों ही कालिका पर परिग चलाने को उद्यत हुआ, देवी ने अपने हुंकार मात्र से उसे तुरंत भस्म कर दिया। तब दैत्य धर्मलोचन को भस्म हुआ देखकर सभी सैनिक व्याक्रांत होकर हाथ हाथ ऐसा कहते हुए तुरंत मार्ग पकड़कर भाग चले। उस धर्मलोचन को मारा गया देखकर आकाश में विद्यमान देवगण प्रसन्न होकर भगवती पर पुष्प बरसाने लगे। हे राजन, मरे हुए दानवों, घोड़ों, खच्चरों और हाथियों से पट जाने के कारण वह रणभूमि उस समय बड़ी भयानक लग रही थी। युद्ध भूमि में पड़े हुए मृत दानवों को देखकर गीत, कोए, बाज, सियार और पिशाच नाचने तथा कोलाहल करने लगे। हम भगवती अंबिका ने उस रणभूमि को छोड़कर वहां से कुछ दूरी पर जाकर अंतर तीव्र तथा बेहद शंखनाद किया। अपने महल में स्थित शुंभ को भी वह भयानक शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। उस समय उसने भागकर आए हुए बहुत से दैत्यों को देखा। उनमें से बहुतों के अंग भंग हो गए थे और वह रक्त से लथपथ थे। अनेक दैत्यों के हाथ पैर कट गए थे और नेत्र बगन हो गए थे। कुछ दैत्य तो शेर आदि पर लाद कर लाए जा रहे थे। बहुतों की पीठ, कमर और गर्दन टूट गई थी। सबके सब जोर जोर से चीख रहे थे। उन्हें देखकर शुंभ ने सैनिकों से पूछा, धर्मलोचन कहाँ गया? तुम लोग इस तरह अंग भंग होकर क्यों आए हो और उस सुंदर मुख वाली स्त्री को क्यों नहीं ले आए? हे मूर्खों, सही सही बताओ कि मेरी सेना कहाँ गई और भय को बढ़ाने वाले जय किसका शंखनाद इस समय सुनाई पड़ रहा है? गण बोले, संपूर्ण सेना मार डाली गई और धर्मलोचन का विसहार कर दिया गया। रणभूमि में यह अमानुषिक कार्य कालिका के द्वारा किया गया है। उस अंबिका की जय शंख ध्वनि है जो संपूर्ण नवमंडल को व्याप्त करके सुशोभित हो रही है। जय ध्वनि देवगणों के लिए हर्षप्रद और दानवों के लिए कष्टदायक है। हे विभो, जब देवी के सिंह ने सारे सैनिकों का विनाश कर डाला और उनके बाण प्रहारों से दैत्यों के रथ टूट गए तथा घोड़े मार डाले गए, तब आकाश में स्थित देवता प्रसन्न होकर पुष्प वाटिका करने लगे। इस प्रकार समस्त सेना का विनाश तथा धर्मलोचन का वध देखकर हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि अब हमारी विजय नहीं हो सकती। अतः हे राजेंद्र, अब आप मंत्रणा का उत्तम ज्ञान रखने वाले अपने मंत्रियों से इस विषय पर विचार कर लीजिए। हे महाराज, जय आश्चर्य है कि
जगदम्बा स्वरूपणी वह मद बाला बिना किसी सेना के सिंह पर सवार होकर निर्भय भाव से आपसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में अकेली खड़ी है। हे महाराज, हमें तो जैसा बड़ा विचित्र और अव्यद्भुत प्रतीत हो रहा है। अतः अब आप शीघ्र मंत्र न करके संधि युद्ध उदासीन होकर स्थित रहना अथवा पलायन, इनमें से अपनी रुचि के अनुसार जो चाहे वह कार्य करे। हे शत्रु तापन, यद्यपि उसके पास सेना नहीं है, फिर भी उसकी विपत्ति में सभी देवता उसके सहायक बनकर उपस्थित हो जाएंगे। ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु और शिव भी समय अनुसार उसके पास में विद्यमान रहते हैं। सभी लोकपाल आकाश में रहते हुए भी समय उस देवी के पास विद्यमान है। हे सूरतापन, राक्षसगण, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य, इन सबको समय आने पर उसका सहायक समझना चाहिए। हमारी बुद्धि से तो हर तरह से ऐसा जान पड़ता है कि वह अंबिका किसी से भी कोई सहायता अथवा कार्य की अपेक्षा नहीं रखती। वह अकेले संपूर्ण जरासर जगत का नाश करने में समर्थ है, तो फिर सब दानवों की बात ही क्या है। जय सत्य है। हे महाभाग, जैसा बलिभांति समझ बूझकर आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। सेवकों को तो अपने स्वामी से हित कर सत्य और नफी तुली बात कहनी चाहिए। व्यास जी बोले। उनकी बात सुनकर शत्रु सेना को विनष्ट कर डालने वाले शुंभ ने अपने छोटे भाई निशुंभ को एकांत स्थान में ले जाकर वहां स्थित उनसे पूछा, हे भाई, आज कालिका ने अकेले ही धर्मलोचन को मार डाला, सारी सेना नष्ट कर दी और शेष सैनिक अंग भंग होकर भाग आए हैं। अभिमान में चूर रहने वाली वह अंबिका शंखनाद कर रही है। काल की गति को पूर्ण रूप से समझना ज्ञानियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। काल की प्रेरणा से तृण वज्र बन जाता है, वज्र तृण बन जाता है और बलशाली प्राणी बलहीन हो जाता है। देव की ऐसी विचित्र गति है। हे महाभाग, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि जय अंबिका किसी उद्देश्य से जहाँ आई हुई है, अंत निश्चय ही वह हमारे भोग के योग्य नहीं है। हे वीर, तुम मुझे शीघ्र बताओ कि इस समय भाग जाना उचित है या युद्ध करना। जब भी तुम छोटे हो, फिर भी संकट के समय मैं तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ। निशुंभ बोला, हे नग, इस समय ना तो भागना उचित है और ना तो किले में छिपना ही ठीक है। अब तो स्त्री के साथ हर प्रकार से युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। श्रेष्ठ सेनापतियों को लेकर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में जाऊंगा और उस कालिका को मारकर तथा अबला अंबिका को पकड़कर शीघ्र जहां ले आऊंगा। और यदि बलवान देव के कारण इसके विपरीत हो जाए तो मेरे मर जाने पर बार बार सोच विचार कर ही आप कोई कार्य कीजिएगा। छोटे भाई निशुंभ की जब बात सुनकर शुंभ ने उससे कहा, अभी तुम ठहरो, पहले पराक्रमी चंडमुंड जाए। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं है। चंडमुंड बड़े वीर है, अंततः दोनों उसे मार डालने में हर तरह से समर्थ है। अपने भाई निशुंभ से ऐसा कहकर और उससे परामर्श करके राजा शुंभ ने समक्ष बैठे हुए महान बलशाली चंडमुंड से कहा, हे चंडमुंड, तुम दोनों अपनी सेना लेकर उस निर्लज और मदमत अवला का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। और हे महाभागो, रणभूमि में पिंग नेत्रों वाली उस कालिका को मारकर और अंबिका को पकड़कर जय महान कार्य करके जहां लौट आओ। यदि वह मदमत अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो अपने अंत्य तीक्ष्ण बाणों से उस रणभूमि में उसका वध कर देना। 26वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे महाराज, तदंतर शुभ से ऐसा आदेश पाकर महाबली चंडमुंड विशाल सेना के साथ बड़े बेग से रणभूमि की ओर चढ़ पड़े। तब देवताओं का हित करने वाली देवी को वहां युद्ध भूमि में विद्यमान देखकर वह दोनों महापराक्रमी दानव उनसे सामनीति युक्त वचन बोले, हे बाले, क्या तुम देवताओं की सेना का नाश करने वाले शुंभ तथा इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण अवैधुत स्वभाव वाले महापराक्रमी निशुंभ को नहीं जानते हो? हे सुंदरी, तुम जहाँ अकेली हो। हे दुवंदे, तुम मात्र कालिका और सिंह को साथ लेकर सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतना चाहते हो। क्या कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें सत्य परामर्श देने वाला नहीं है? देवता लोग तो तुम्हारे विनाश के लिए ही तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। हे सुकुमार अंगों वाली, तुम अपने तथा शत्रु के बल के विषय में सम्यक विचार करके ही कार्य करो। 18 भुजाओं के कारण तुम अपने पर व्यर्थ ही अभिमान करती हो। देवताओं को जीतने वाले तथा समर भूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुंभ के समक्ष तुम्हारी इन बहुत सी व्यर्थ भुजाओं तथा श्रम प्रदान करने वाले आयुधों से क्या लाभ? अंततः तुम ऐरावत की सूंड काट डालने वाले हाथियों को विदर्न करने वाले और देवताओं को जीत लेने वाले शुंभ का मनोवांछित कार्य करो। हे कांते, तुम वृथा गर्व करती हो। हे विशालाक्षी, तुम मेरी प्रिय बात मान लो, जो तुम्हारे लिए हितकारक सुख तथा दुखों का नाश करने वाली है। शास्त्रों का तत्व जानने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुख देने वाले कार्य को दूर से ही त्याग कर देना चाहिए और सुख प्रदान करने वाले कार्य का सेवन करे। हे कोयल के समान मधुर बोलने वाली, तुम तो बड़ी चतुर हो। तुम देवताओं के मर्दन से
अवैध उदय को प्राप्त तथा महान शुभ बल को प्रत्यक्ष देख लो। प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग करके अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। किसी संदेहात्मक कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। शुंभ देवताओं के महान शत्रु है, वह संग्राम में अजय है, इसीलिए तत्यंतर शुंभ के द्वारा प्रताड़ित किए गए देवता तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे सुंदर मुस्कान वाले, तुम देवताओं के मधुर वचनों से ठग ली गई हो। तुम्हारे प्रति देवताओं की यह शिक्षा उनका कार्य सिद्ध करने वाली तथा तुम्हें दुख प्रदान करने वाले है। अपना ही कार्य साधने में तत्पर रहने वाले मित्र का त्याग कर धर्म मार्ग पर चलने वाले मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। देवता बड़े ही स्वार्थी है। मैंने तुमसे जो सत्य कहा है, अंत्य तुम देवताओं के शासक विजेता, तीनों लोगों के स्वामी, चतुर, सुंदर, वीर और काम शास्त्र में प्रवीण शुंभ को स्वीकार कर लो। शुंभ के अधीन रहने से तुम समस्त लोगों का वैभव प्राप्त करोगी। अतः दृढ़ निश्चय करके तुम सौंदर्य संपन्न शुंभ को अपना पति बना लो। व्यास जी बोले। चंड की यह बात सुनकर जगदम्बा ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि में गर्जना की और वह बोली, दुर्थ भाग जाओ, तुम यह शरयुक्त बात व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? विष्णु शिवादि को छोड़कर मैं शुंभ को अपना पति किस लिए बनाऊं? ना तो मुझे किसी को पति बनाना है और ना तो पति से मेरा कोई काम ही है, क्योंकि जगत के सभी प्राणियों की स्वामी मैं ही हूँ। इसे तुम सुन लो। मैंने हजारों हजार शुंभ तथा निशुंभ देखे हैं और पूर्व काल में मैंने सैकड़ों दैत्यों तथा दानवों का वध किया है। प्रत्येक युग में अनेक देव समुदाय मेरे सामने ही नष्ट हो चुके हैं। दैत्य के समूह अब फिर विनाश को प्राप्त होंगे। दैत्यों का विनाशकारी समय अब आ गया है। अतएव तुम अपनी संतति की रक्षा के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। हे महामते, तुम वीर धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। मृत्यु तो अवश्य भावी है, इसे टाला नहीं जा सकता। अंत महात्मा लोगों को जश की रक्षा करनी चाहिए। दुराचारी शुंभ तथा निशुंभ से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? अंत अब तुम श्रेष्ठ वीर धर्म का आश्रय लेकर देवलोक स्वर्ग चले जाओ। अब शुंभ निशुंभ तथा तुम्हारे जो अन्य बंधु बांधव है, वह सब विवाद में तुम्हारा अनुसरण करते हुए वहां पहुंचेंगे। हे मंद आत्मन, मैं अब कर्मशः सभी दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे विषापते, अब विषाद त्यागो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं इसी समय तुम्हारे भाई का वध कर दूंगी। फिर शुभ निशुंभ मदमत रक्तबीज तथा अन्य दानवों को रणभूमि में मारकर मैं अपने धाम को चली जाऊंगी। अब तुम जहां ठहरो अथवा शीघ्र भाग जाओ। व्यर्थ स्थूल शरीर दान करने वाले हे दैत्या, तुरंत शास्त्र उठा लो और मेरे साथ अवियुद्ध करो। कायरों को सदा प्रिय लगने वाली व्यर्थ बातें क्यों बोल रहे हो? व्यास जी बोले। देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर दैत्य चंडमुंड क्रोध से भर उठे और अपने वल के अभिमान से चोर उन दोनों ने बेगपूर्वक अपने धनुष की प्रत्यंचा भीषण टंकार की। उसी समय दसों दिशाओं को गुंजित करती हुई भगवती ने भी शंखनाद किया और बलवान सिंह ने भी कुपित होकर गर्जना की। उस गर्जन से इंद्र आदि देवता मुनि, जक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य और किन्नर बहुत हर्षित हुए। तदंतर चंडिका और चंड में बाण, तलवार, गदा आदि के द्वारा भीषण संग्राम होने लगा, जो कायरों के लिए व्ययदायक था। चंडिका ने दैत्य चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया और फिर वह चंड पर अपने सर्प सदृश भयंकर बाण छोड़ने लगी। उस समय संग्राम में आकाश मंडल बाणों से उसी प्रकार आच्छादित हो गया, जैसे वर्षा ऋतु के अंत में किसानों को व्यय प्रदान करने वाली टिड्डियों से आकाश छा जाता है। उसी समय अतीव भयंकर मुंड भी सैनिकों के साथ बड़ी तेजी से रणभूमि में आ पहुंचा और क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। तब मुंड के द्वारा प्रक्षिप्त महान बाण समूह को देखकर अंबिका बहुत कुपित हुई। क्रोध के कारण उनका मुख मेघ के समान काला, आंखें केले के पुष्प के समान लाल और बोहे टेढ़ी हो गई। उसी समय देवी के लाट पटल से सहसा भगवती काली प्रकट हो गई। अंतत क्रूर वह काली बैग चरम पहनने थी और गज चरम के उत्तरीय वस्त्रों से सुशोभित थी। उन भयानक काली ने गले में मुंडमाला धारण कर रखी थी और उनका उदर सूखी बावली के समान प्रतीत हो रहा था। अंतत भीषण तथा व्यय प्रदान करने वाली वह भगवती काली हाथ में खंडक पाश तथा खंडवांग धारण की हुई थी। रौद्र रूप वाली वह काली साक्षात दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। विशाल मुख तथा विस्तृत जगन प्रदेश वाली वह भगवती काली बार बार जीवा लपलाती हुई बड़े बेग से असुर सैनिकों का संहार करने लगी। वह कुपित होकर बड़े बड़े दैत्य वीरों को हाथ में पकड़कर अपने मुख में डाल लेती थी और धीरे धीरे उन्हें दांतों से पीस डालती थी। घंटा तथा आरोही समेत हाथियों को अपने हाथ में पकड़कर वह देवी उन्हें मुख में डाल लेती थी और बड़े उन्हें चबा चबा कर अट्ठास करने लगती थी। उसी प्रकार वह
घोड़ों, ऊंटों और सारथियों सहित रथों को अपने मुख में डालकर दांतों से अंतत भयानक रूप से चबाने लगते थे। अपनी सेना को मारे जाते देखकर महान असुर चंडमुंड ने निरंतर बाण वृष्टि के द्वारा भगवती को आच्छादित कर दिया। चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़े वेग से देवी पर चला दिया और वह बार बार गर्जने लगा। उसे गर्जन करते देखकर काली ने अपने एक ही बाण से उसके सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा सुदर्शन चक्र सदृश प्रभाव वाले चक्र को काट डाला। फिर भगवती चंडिका ने पत्थर की सान पर चढ़ाए हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चंड पर प्रहार किया। देवी के बाणों से अत्यधिक घायल होकर वह मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय अपने बाइक को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मुंड दुख से व्याकुल हो उठा और कुपित होकर कालिका के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवती चंडिका ने मुंड के द्वारा की गई अंतत भीषण बाण वर्षा को अपने द्वारा छोड़े के इशिका शास्त्रों से बलपूर्वक तिल तिल करके क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। फिर चंडिका ने एक अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर पुण्य प्रहार किया, जिससे वह महाशक्तिशाली दैत्य मदहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जय देखकर उस समय दानवों की सेना में महान हाहाकार मच गया। आकाश में विद्यमान सभी देवताओं की व्यथा दूर हो गई और वह हर्ष से भरपूर हो उठे। इसके बाद कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा लेकर बड़े वेग से कालिका की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया। भगवती कालिका ने उसके गदा प्रहार को रोककर अभिमंत्रित करके छोड़े गए बाण पाश से उस महान असुर को शीघ्र ही बांध दिया। उधर जब मुंड चेतना में आया तब अपने अनुज को पाश शास्त्रों में बलपूर्वक बंधा देखकर कवच पहने हुए वह अपने हाथ में एक सदृढ़ शक्ति लेकर आ गया। तब भगवती काली ने उस दूसरे दानव मुंड को बड़े वेग से अपनी ओर आता हुआ देखकर उसे भी बड़ी मजबूती से बांध लिया। इस प्रकार महाबली चंड मुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई वह कालिका अंबिका के पास जा पहुंची। उनके पास आकर कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रण जग में पशु बलि के लिए इन रणध्रुज दानवों को जहाँ ले आई हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। तब उन लाए गए दोनों दानवों को बेड़ियों की तरह दिनहीन देखकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुरता भरी वाणी में कहा, हे रणप्रिय, ना इनका वध करो और ना छोड़ो ही। तुम चतुर हो, अंत किसी उपाय से अब तुम्हें शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। व्यास जी बोले, अंबिका की जय बात सुनकर कालिका ने उनसे पुण्य कहा, जिस प्रकार जगभूमि में जूप स्थापित किए जाते हैं उसी प्रकार विख्यात युद्ध जग में बलिदान स्तंभ रूप में प्रतिष्ठित खंडक के द्वारा मैं आलम पूर्वक इस तरह इनका वध करूंगी, जिससे हिंसा नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी कालिका ने तुरंत तलवार से उन दोनों का सिर काट दिया और वह आनंद पूर्वक रुधिर पान करने लगी। इस प्रकार उन दोनों देवताओं को मारा गया देखकर अंबिका ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने आज देवताओं का महान कार्य किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक शुभ वरदान दे रही हूँ। हे कालिका, चूंकि तुमने चंडमुंड का वध किया है, इसलिए अब तुम इस पृथ्वी लोक में चामुंडा इस नाम से अत्यधिक विख्यात होगी। तो दोस्तों, इसी तरह 26वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में हम शुंभ का रक्त बीज को भगवती अंबिका के पास भेजना और उसका देवी से वार्तालाप की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।